अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी जो बहस चल रही है जी कि रिट ऑफ द स्टेट होनी चाहिए और स्टेट बहुत ताकतवर होती है, स्टेट से कोई टकराने की जरूरत नहीं कर सकता। तो इस पर हमें समझने की ज़रूरत है कि रियासत होती क्या है। रियासत एक खित्ता है, ज़मीन का टुकड़ा जिस पर कुछ लोग आबाद हों, ज़मीन का टुकड़ा हो, उस पर कुछ लोग आबाद हों और फिर वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाया जाए नज़्म व नक्स को कायम रखने के लिए। तो इसको स्टेट कहते हैं। अगर हम इसको वैसे डिफाइन करें कि कोई विजिबल स्ट्रक्चर में, तो मतलब एक आपके पिलर्स हैं 3 स्टेट जिन पर खड़ी होती है, जो सिविक्स में पढ़ाया जाता है। तो जुडिशरी है आपका जुडिशल सिस्टम, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया आपकी, जिसमें वज़ीर आज़म कैबिनेट एंड वो सारे फिर तहसील लेवल तक जाती है नीचे तक, और साथ आपका मुकन्निना जिसको हम लेजिस्लेटर्स बोलते हैं, हमारा पार्लियामेंट है जैसे। तो ये 3 पिलर्स हैं और इनके ऊपर कहते हैं रियासत खड़ी है जी। और ये पिलर्स जिस फर्श पर खड़े होते हैं उस फर्श को अवाम कहा जाता है। अगर वो फर्श हिल जाए तो कोई रियासत कितनी मजबूत है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रियासत क्यों मजबूत होती है, इसका ये भरम इस बात से होता है कि लोग उसके पीछे खड़े हैं, उसकी अवाम, रियासत में रहने वाले लोग, अवाम उसके पीछे खड़े होते हैं, तो रियासत बहुत मजबूत होती है। और रियासत ये अपना भरम इस तरह कायम रखती है कि वो उन लोगों की जो राय होती है, विल ऑफ द पीपल, जो मंशा है, उसका एहतराम करती है, ताकि उसका ये भरम कि रियासत बहुत मजबूत है वो कायम रहे। रियासत जब भी विल ऑफ द पीपल को चैलेंज करने की कोशिश करती है तो वो रियासत बहुत कमज़ोर हो जाती है। हर वो रियासत, अगर आप दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक देखें, तो जहाँ पर जितनी ज़्यादा इंसानी हकूक़ हैं, लोगों की राय का एहतराम किया जाता है, वो उतने मजबूत हैं। और जिन ममालिक में जितना राय को, अवामी राय को नज़रअंदाज किया गया, वो इतने कमज़ोर होते चले गए। अवामी राय कितनी अहम होती है इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बादशाह सलामत, कोई भी, अभी तो जमहूरियत है, जब बादशाह का ज़माना था तो बादशाह जिन्होंने ताहयात रहना होता था हुकूमत करने के लिए आए हैं, फिर ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी औलाद भी आगे जाकर जनरेशन टू जनरेशन बादशाह चलती थी, तो उनके लिए भी अवामी राय इतनी अहम होती थी कि वो अपने मुखबिर लोगों में छोड़ते थे ताकि मुख्तलिफ अमूर रियासत पर लोगों की राय मालूम की जा सके कि लोग क्या सोच रहे हैं। वो मुखबिर अवामी राय इकट्ठी करते थे लोगों से कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या है, मुख्तलिफ अमूर पर, खारजा की हो सकते हैं, अंदरूनी मामलात हो सकते हैं, और फिर वो बादशाह सलामत को कन्वे करते थे और उसके मुताबिक फिर रियासत के अमूर के जो फैसले हैं वो किए जाते थे। तो इतनी अहम होती है अवामी राय। अब हम अगर अपनी बात कर लें, पाकिस्तान, हमने तजर्बा किया 1971 में अवामी राय को मुस्तरद करने का, विल ऑफ द पीपल के अगेंस्ट जाने का, और हमने देखा कि हमारी रियासत कितनी कमज़ोर नज़र आई। फिर दुनिया तारीख ने उस वक्त, दुनिया ने उस वक्त इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर भी देखा जब हमने अवामी राय को नज़रअंदाज किया। जंग तो हमने 65 में भी लड़ी थी इंडिया से, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। 71 में हम क्यों हार गए? क्योंकि हम किसी मुल्क से नहीं, अपने लोगों से लड़ रहे थे। और लोगों से इसलिए लड़े कि हमने फैसला किया, जो उस वक्त मुंतज़मीन रियासत थे उन्होंने सोचा कि लोग जो हैं वो बेहतर नहीं समझते और हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो हम विल ऑफ द पीपल को नज़रअंदाज करके अपना फैसला सादिर कर सकते हैं। उसका अंजाम हमने देखा। तो ये एक रियासत का भ्रम होता है जो स्टेट पावर है, इसलिए कायम होता है कि लोग उसके पीछे खड़े हैं। इसकी एक मिसाल हम ये भी दे सकते हैं कि बड़े ममालिक, कई ताकतवर ममालिक ने छोटे मुल्कों पर हमले किए, वहाँ पर 10-20 साल जंगें लड़ी, लेकिन अपनी हुकूमत, रिट अपनी वहाँ पर कायम एस्टेब्लिश नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उन्हें तस्लीम नहीं किया। विल ऑफ द पीपल नहीं थी कि आप यहाँ पर रहें। अमेरिका बहुत बड़ी मिसाल है, अफगानिस्तान में इन्वेजन किया, 20 साल तक जंग लड़ी, सुपर पावर था, लोगों पर हुकूमत भी अपनी बनाई, वहाँ पर चलें जो भी थी, जिस तरह भी थी, हुकूमत चल रही थी, लेकिन लोगों ने उसको तस्लीम नहीं किया। और एक ऐसा मुल्क जो बैरूनी मुल्क था, इन्वेजन करके वहाँ पर रुको, उसको भी विल ऑफ द पीपल को आखिर तस्लीम करना पड़ा। इसी तरह यूक्रेन में अभी रूस,
روس لڑ رہا ہے، یہی صورتحال ہے، کیونکہ وہاں پر لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو آپ اپنی رٹ قائم نہیں کر سکتے وہاں پر۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جی، رٹ آف دی اسٹیٹ، ظاہر ہے قانون کا احترام، رٹ آف دی اسٹیٹ، اور دوسرا ول آف دی پیپل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حقوق و فرائض ہیں، آپ رہتے ہیں جہاں پر کچھ آپ کے حقوق ہیں، کچھ چیزیں آپ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں کچھ فرائض آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے حقوق لے رہے ہیں، فرائض کی ادائیگی نہیں کر رہے، تو آپ حقوق کو آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ یہ میرا رائٹ ہے، آپ رائٹ کلیم نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اگر ول آف دی پیپل کا احترام نہیں ہے تو پھر اسٹیٹ اپنی رٹ کلیم نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ یہ ریاست کا بھرم کہ بہت مضبوط ہے، اس کے لیے اس ریاست کو ول آف دی پیپل، لوگوں کی منشا کا احترام کرنا ہوگا۔ تو ریاست بہت مضبوط بھی ہوتی ہے جب اس کے ساتھ اس کے پیچھے اس کی عوام کھڑی ہوتی ہے، اور ریاست بہت کمزور بھی ہوتی ہے جب وہ اپنے ہی شہریوں سے لڑنے کا اور ول آف دی پیپل، عوامی منشا، عوامی رائے کہہ لیں، اس کے مخالف جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، تو پھر ریاست بہت کمزور نظر آتی ہے۔ تھینک یو جی۔